Okay guys, so we have find x is equal to 0.6 meter from here. We have find x equal to 0.6 meter. Okay, so x equal to 0.6 meter. That means we have to put UDL in a such a way so that that much portion will be like that much portion is a 0.6 meter, and that much portion is a remaining portion is a 3 minus 0.6, that means 2.4 meter. You can easily you can clear by this. So here we can see इतना ये हमारा 0.6 मीटर और ये हमारा 2.4 मीटर. दैट मीन्स हम अगर यूडीएल को इस पोजीशन पे रखेंगे तो हमको मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा. ओके, सो हमने मैक्सिमम मोमेंट के लिए पोजीशन तो फाइंड कर ली. सो अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमम मोमेंट. सो मैक्सिमम मोमेंट के लिए हम दो तरह के अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, मतलब टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, देन फाइंड आर ए एंड आर बी, एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द मोमेंट एट 2 मीटर. सो ये तो हमारे पास एक तो ये अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच हमारे पास है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कंसेप्ट. सो ILD का कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो ओके, बाय इन्फ्लुएंस लाइन ये हमारा लोडिंग कंडीशन है. दैट मीन्स इस लोडिंग में हमको मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा. सो मैक्सिमम मोमेंट के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑर्डिनेट ऑफ दिस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. आई कैन इजीली, ओके, लेट मी इरेज इट. ओके गाइस, सो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट. सो मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर द मोमेंट, फॉर द maximum moment in influence line diagram for the simply supported case, it's a AB by L. Here A is equal to 2 meter. So हमारा जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है from this to this distance, it's our 2 meter, and our remaining distance is our 8 meter. Okay, so it's our 8 meter, it's our 2 meter, and it's our, okay, it's our, we have, it's a 8 meter. So at this point we have AB by L, so it's a 2 into 8 by L, that means total length 10 meter. So it's a 1.6, so it's a 1.6, and for that point we can easily find out this 1.12, and it's a 1.12 here, it's also a 1.12 by the similar triangle law. So we can find we have find 1.12, 1.6, and 1.1, all the coordinates. So for that for maximum moment we have we have to multiply the load by the area. And which area? This area covered by this. The area means that much area we have to multiply. Okay, so that much area we have to multiply. So area is equal to, we can easily find 1.12 A plus B into H by 2. It's a 1.12, it's our A, 1.12 A. B is equal to trapezoid here. We can easily find by the trapezoidum. जो हम ट्रेपेजियम में जो हम एरिया फाइंड करते हैं ना, उसी तरह से हम इधर एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो इट्स अ 1.12 प्लस 1.6 बाई 2 इंटू 0.6 plus 1.12 plus 1.6 by 2 into 2.4. So it's our area is equal to 4.08. So our maximum moment is equal to load into area. That means 5 into 4.08 is a 20.4 kN into meter. हमारा मैक्सिमम मोमेंट आ गया. अभी हम मैक्सिमम मोमेंट से हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. ओके गाइस, सो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई. सो हमारा m होगा 20.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³. दैट मीन्स किलोमीटर इंटू मीटर में किलोमीटर को न्यूटन में कन्वर्ट किया. सो इट्स अ 10⁻³ फॉर द किलोमीटर टू न्यूटन, एंड फॉर द मीटर टू mm, so also we have to multiply by 10⁻³.
So it's basically 10⁶, 10⁶3 into 10⁶6, 20.4 into 50. 50 means हमको जो 50 mm पे फाइंड करना है ना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. सो हमारा y होगा 50. So 20.4 into 50 by I is equal to BD cube by 12. So it's a 300 into 400 cube by 12. So हमारा I होगा 16 into 10⁸8. So sigma is equal to 0. So हमारा sigma है 0.6375 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो हमारा बैंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू है 0.6375 न्यूटन mm स्क्वायर. अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा सी स्ट्रेस एट दिस पॉइंट. सो सी स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला एफ ए वाई बार बाई आई बी. एफ होगा हमारा शियर फोर्स, ए होगा हमारा एरिया, वाई बार होगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रोइड एरिया का सेंट्रोइड का डिस्टेंस आई इंटू बी. अभी हमको ये ध्यान देना है कि एरिया कौन सा लेंगे हम. ये हमको पूरा नहीं लेना है, ये हमको एरिया लेना है जो हमारा 50 mm के एरिया अबाउ द गिवन पॉइंट. दैट मीन्स हमको गिवन पॉइंट 50 mm दिया हुआ है, उसका अबाउ का एरिया हमको लेना होगा. दैट मीन्स रिमेनिंग होगा 150 इंटू 300. ये एरिया हमको लेना है 300 इंटू 150, ये हमारा एरिया होगा. सो 300 इंटू 150 एंड द वाई बार. दैट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस से लेकर ये एरिया का सी जी तक का डिस्टेंस. सो 50 इंटू हाफ ऑफ 150. सो इट्स अ 50 प्लस 75, इट्स अ 125. सो ये हमारा ए होगा, ये वाई होगा, ये हमारा 300 होगा, ये हमारा एरिया और ये हमारा वाई बार. For the shear force, we can easily find out by the simple analysis or by the influence line diagram. So मैं यह influence line diagram डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. So you can easily find out the influence line diagram by your own. Like मैंने जो अभी मोमेंट के लिए बताया उसी तरह का होता है influence line diagram for the shear force. Okay, here okay. Now the tau. So easily tau is equal to 0.089 Newton per mm square. Okay. So our principal stress is equal to sigma 1 by sigma 2 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus or minus under root of sigma x minus sigma y by 2 square plus tau square. ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे पास आ गया. अभी हमारे पास सिग्मा एक्स 0.6375 है, सिग्मा वाई तो हमको लेना नहीं है, एंड द टाउ इज इक्वल टू 0.089 जो अभी हमने फाइंड किया. बस यही इक्वेशन, यही मतलब यही वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. सो हमने फाइंड कर लिया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. सो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द 2 मीटर फ्रॉम द 50 mm अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे पास आ गया 0.6496 एंड सिग्मा 2 माइनस 0.0125. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया है ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. उसके बाद हमने डिस्कस किया बेंडिंग इक्वेशन, दैट मीन्स m बाई आई वाला जो फ्लेक्सर इक्वेशन. उसके बाद हमने डिस्कस किया टाउ इज इक्वल टू एफ ए बाई सी स्ट्रेस का फंडामेंटल. ये सारे फंडामेंटल हमने यहाँ पे डिस्कस किए. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.